तो सर लोगों को हम इस वीडियो के अंदर आपकी 3 बच्चे वाली घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। तो पहले नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम ब्लैकी है। ब्लैकी। और ये पैलेस लाइन से बता के हमको दी थी उन्होंने। ओके। और हाइट इसकी 62.5 थी। अभी सुम थोड़ा बड़ा है और नाल वाल लगाई है। तो अभी लास्ट जब इसका मेजरमेंट किया था तो 63 के आसपास थी ये। बिल्कुल। और इससे जो बच्चा हुआ है, बच्ची हुई है, वो काले काटे की बच्ची है। और ये 2 पैर सफ़ेद हैं इसके बच्ची के पीछे के, और माथे पे ब्लेज है, और कुंडी कान आए हैं इसके। कैसी लगी सर बच्ची? अब मैं तो बाकी बच्चों को देखता हूँ, इसको देखता हूँ तो ज़्यादा फर्क, क्योंकि मैं अभी तक देखिए आपको बताऊँ मैं मार्केट में नहीं निकला। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपने को क्वालिटी वाइज नहीं, आपके दिल को जो अच्छा लगे ना, आपके एक्सपीरियंस, लोगों का क्या है, आपको क्या अच्छा लगा वो बताने अपना का। बच्चा तो सबको अच्छा लगता है, बस वही बताने का, अपना बच्चा अच्छा है, बाकी लोगों मार्केट से मतलब नहीं रखने का। नंबर 1 है, अच्छा बच्चा है। और काले काटी की बच्ची हुई, वही सुन के खुशी होती है। ठप्पा। और एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ ठीक है भाई, एक ब्रांड वाला बच्चा आपका हुआ। और वो क्या है कि उससे बड़ा किक मिलता है, आप इतना मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है, तो आपको एक अच्छी फीलिंग होती है। और डर भी लग रहा था भाई कि बच्चे जल्दी होते हैं, मिसकैरेज हो जाता है घोड़ियों को, बहुत बार कई बीमारियां हो जाती हैं, जिसके लिए लोग सजेशन देते हैं ये इंजेक्शन लगवाओ, वो इंजेक्शन लगवाओ। तो करते करते किसी तरह 11 महीने पार किए, और उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट देख के लोग कहते हैं कि किस्मत का धनी को मार्किंग्स अच्छी मिलती हैं, तो जैसा सोचा था वैसे ही मिला, और मार्किंग बहुत अच्छी आई है घोड़ी के बच्चे में। बाकी सर जैसे आप घोड़ा घोड़ी जो आपके पास है, जैसे पहले वीडियो में हमने काफ़ी शॉर्टकट में बहुत सारे टॉपिक कवर करे थे, है ना, तो मेरे को लगता है कि फुल टॉपिक कवर करें तो उसमें लोगों को क्या कुछ जानकारी भी मिलती है। तो कभी कभार जब शुरुआत की होगी इस घोड़ा लाइन में, जब आए होंगे, तो लोग बोलते नहीं है कि यार अम्मिका जी आप तो यार करोड़ों रुपए के भी घोड़े खरीद सकते हो, क्या छोटी छोटी घोड़ियाँ खरीद रहे हो। तो लोग किस किस तरीके के सजेशन आपको देते थे, या फिर आज भी देते हैं? आज जैसे हमारा जनरली कोई घोड़े वाला जब आता है तो हमने एक चीज़ देखा कि अगर उसको जानकारी है या नहीं है, वो आपको जानकारी देने की ही कोशिश करता है। बिल्कुल। तो कई बार मैं चीज़ें जानता भी हूँ और देखता भी हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को आपके चैनल पे सुना है, तो वो गलत भी बता देता होता है, तो सुन लेता हूँ, बिकॉज उसकी भी अपनी एक विचारधारा है और सोच है, जिसको मैं इफेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। और अभी अगर 1.5 साल की एक्सपीरियंस पे मैं कुछ बोलूँगा अभी तो उसको शायद बुरा लग जाए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आपको मन को मजबूत करना चाहिए कि घोड़ा है, आप क्या है, जितने दिन सेवा कराने आया है उतने दिन सेवा आपसे कराएगा। आप क्या नई सेवा लिखी है, वो किसी भी माध्यम से जाए वो चला जाएगा, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो मन को मजबूत रखना चाहिए कि सही गलत जो आप फैसला कर रहे हैं वो आपको तय करके करना है, और फिर उस पर अडिग रहना है। बिल्कुल। जैसे मैंने फैसला कर दिया कि मुझे अच्छी घोड़ियाँ ले करके, देख करके, जो मुझे अच्छी लगती हैं मार्केट से ले करके, और उनको अच्छे घोड़ों पे सबसे पहले ब्रीड कराना है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे जो बच्चे होंगे, जो बच्चियां होंगी इनकी, उनको रिटेन करना है। जो बच्चे होंगे उनमें ट्रायल करना है कि वो स्टैलियन बन सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। और वो हमको किसी से पूछना नहीं है। कभी कभी घोड़े कम बढ़ते हैं, कभी कभी घोड़े एक साथ बढ़ जाते हैं, कभी कभी घोड़े 2 दांत के बाद बढ़ते हैं, कभी 5 साल के बाद भी घोड़े बढ़ते हैं। लोगों ने बताया 2-2, 3-3 इंच बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है। जब तक आप 5 साल तक निरंतरता नहीं रखते हैं इस फील्ड में, तब तक आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने पेशेंस लूज किया वो गया। आप गलत कर रहे हो तब भी आपको वेट करना है। आपका जो रिजल्ट उससे आता है उसको ठीक करने की कोशिश करो, गलत ब्रीडिंग मत करो। हमारा मानना है, एक हमने आपके चैनल पे सुना था कि आप जैसे गलत ब्रीड कर रहे हो तो वो घोड़े क्या किसी यूज़ के नहीं रह जाते, बिल्कुल। फिर उनकी देखरेख भी नहीं होती, तो वो एनिमल के साथ अत्याचार है। आदमी का क्या मन से उतर जाते हैं। मन से उतर गए। अच्छा, मन से उतरने के एक और, जैसे आप एक घोड़े को 10 बार देखते रहिए, रोज देखते रहिए, आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे, आपके पास लोग नहीं आ रहे, तो मान लो तारीफ करने वाले नहीं मिले तो आप खुद उब जाओगे कि कोई तारीफ करने वाला नहीं है। तो आपको दोस्त भी चाहिए जिनको आप बुलाते रहो। कभी कभी नए दोस्त बुलाने चाहिए जिनको घोड़ों की जानकारी नहीं हो, तारीफ करते रहे। समझ रहे ना आप, तो उससे मन बढ़ता रहता उससे क्या मोटिवेशन बना रहता है। तो बहुत ज्यादा जानकार को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए
ऐसे लोग जिनको आप घोड़ा पालने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, आप उनको बुलाइए, वो कोई भी घोड़ा देख के खुश हो जाते हैं। तो उसमें जो अंदर से ये तो खुशी आपने मिलती है, जोरदार बात बताई। तो ये देखिए, तो मेरे को लगता है कि फोकट में तारीफ कराने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है तो ना। वो क्या है, वो आपको मोटिवेट करता है। हाँ। वरना आप 5 साल तक एक ही चीज देख देख के आप भी बोर होंगे। जो आदमी सीखा हुआ है वो तो आपको आके डिमोटिवेट ही करेगा। जी जी जी, बिल्कुल। पर जो नया आदमी है उसको कुछ नहीं आता, जो खाली कोरा कागज है, वो आपको सिर्फ मोटिवेट ही जी। है। कोई भी घोड़ा लेके आओगे, पैर में प्रॉब्लम होगी, बोला बहुत टॉप का घोड़ा है। जी जी, वो जानेगा ही नहीं बेचारा। तो उससे क्या है कि देख के अच्छा लगता है, आप एक सोशल समाज में बैठते हो, आपका स्तर बढ़ता है, और आदमी सोचता है कि हाँ, बिना ध्येय के इतना बड़ा ये अगर शौक रख सकते हैं, तो आपका एक जुड़ाव आपके आपके व्यापार से, आपकी बाकी सब चीज़ों से, आपके स्टेटस से, सब चीज़ें लिंक होती हैं। बिल्कुल। तो वो थोड़ा यहाँ पे हमारे यूपी में जैसे कहता है कि कहते हैं कि अब बिल्कुल देसी भाषा में बोलूँ कि थोड़ी सी रंगबाजी चलती है। हाँ। तो वो रंगबाजी जो होती है वो ऐसे शौकों से ही आती है। हालांकि इसका पूरा ध्येय हमारा ये नहीं था। आई लव द एनिमल, बहुत ज़्यादा हमें प्यार था शुरुआत से घोड़ों से, बिल्कुल। इस वजह से रखा, और रखने के बाद एहसास करता हूँ नहीं, कि पर बहुत आपने ये बहुत अच्छा तरीका, मैं देखो 8 साल से 9 साल से वीडियो बना रहा हूँ जी। पर आपने एक अच्छा तरीका बताया मेरे को। अभी कोई आदमी डिमोटिवेट हो रहा होगा ना, मैं उसको बोलूंगा नए आदमी को बुलाने का, बस पुराने को नहीं बुलाने का। नहीं तो तो होता वो क्या है, मोटिवेट होगा अपने आप में। होता क्या है, ये जानकारी मैंने आपको यूं दी कि यूपी में घोड़े वाले हैं नहीं, हाँ हाँ। तो यहाँ तो सब नए ही आते हैं, तो यहाँ मोटिवेट होना तो बहुत आसान है। तो क्या सर, जब नया आदमी आके कहता है घोड़ा बहुत टॉप का है, फिर कैसा फील होता है? नया आदमी तो बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन आप ये समझिए जैसे आप आए, हाँ आपने दसियों हजार घोड़े देखे होंगे, हाँ। और जब आपने हमारे स्टॉक जो बचे हैं वो देख करके जब आपने मुझसे कुछ बात बोली, मैं खुद अपनी स्वयं तारीफ नहीं करना चाहूँगा, वो आप वीडियो है, वीडियो के माध्यम से या जब बात करेंगे खुद ही नजर आएगा। बिल्कुल। तो एक दूसरे टाइप की फीलिंग होती है कि यस आई हैव बीन सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। और जो लोगों की धारणा थी कि बहुत सारे लोग आए हमसे, बहुत सारे ग्रुप के लोग आए मिलने की, यहाँ से घोड़ी लो, वहाँ से घोड़ी लो, अब मैं जब उनसे बात करता था तो कोई घोड़ी 15 लाख से नीचे बताता नहीं था, 30 लाख 35 लाख। अब उतना हमारा मतलब एक ये था कि घोड़े पालने हैं, उनकी सेवा करनी है और अच्छे रिजल्ट लेने हैं, अच्छे घोड़े अपने यहाँ तैयार करने हैं। तो पेशेंस में रखने को तैयार था, लेकिन वेस्ट ऑफ मनी करने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि उनकी वर्थ नहीं होती, होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन क्या है कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था कि इतना ज़्यादा पैसा एक चीज़ पे लगाऊं जिससे कि हमारा कोई आउटपुट अभी इमीडिएट नहीं है। बिल्कुल। तो वो लेवल पाने के लिए तो हमने ये उद्देश्य रखा कि हाँ, वहाँ तक हम खुद धीरे धीरे पहुँचेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक किया, बीच में बात हमारी आपकी छूट गई थी। तो जो मेरी घोड़ियाँ होंगी, बच्ची होंगी, बच्चियों को रखूँगा जिससे उनके फादर का नाम, माँ का नाम हमें सब मालूम होगा। वो जो बच्चियाँ तैयार होंगी वो हम अच्छे घोड़ों से फिर से ब्रीड कराएंगे। बिल्कुल। फिर से ब्रीड करा के जब उसका स्टॉक तैयार होगा तब हमारा यानी मैं खुद का स्टॉक तैयार करना है। हाँ, अपना स्टॉक तैयार करना। भाई सर, दूसरे नंबर पे हम लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? दूसरे नंबर पे जो घोड़ी है, इसका नाम हम लोग ने नाम बेसिकली नहीं रखा, इसको ग्रे मेयर कहते हैं। ग्रे मेयर। हाँ, और जो हमारे लोग हैं उसको दीपाली कहते हैं, बट आई डोंट लाइक कि उसको किसी नाम से बुलाएं, बिकॉज ग्रे मेयर करके ही हम इसको लाए थे। बिल्कुल। ये हमें पंजाब में हमारे मित्र हैं जो आपको बताया मूंगा में, हरवीर जी, उन्होंने दिलाई थी। और हुआ क्या कि एक बार ऐसे ही किसी व्यापारी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने बोला ग्रे मेयर एक मिल रही है भाई साहब, और बोलिए तो ले लें। तो उन्होंने बोला कि कहाँ ग्रे मेयर मिल रही है, ग्रे की तो बहुत डिमांड है आजकल। मैं भी तब बिल्कुल नया था और मुश्किल से 1-2 महीना हुआ था मुझे इस फील्ड में आए हुए। तो उन्होंने बोला ग्रे मेयर की तो भाई साहब डिमांड बहुत है, अगर आपको इस प्राइस में मिल रही है तो वो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होगा। तो उन्होंने बताया इसमें कई तरह के गैंग्स भी इन्वॉल्व हैं वहाँ पे, और जैसे गुल्फा गैंग की बात होती है, उस तरह के लोग होते हैं। तो मुझे बोले कि उसमें फंस जाइएगा आप इधर उधर ज़्यादा बात मत करिए। तो मैंने बोला चल ठीक है, फंसना होगा, देखेंगे क्या इसमें जाएगा। बातचीत होती रही हमारी। उसने बोला लास्ट में, तो शुरुआत बहुत ज़्यादा प्राइस से किया था और बाद में वो हमारी लिमिट में आ गया। तो मैंने लगा कि मैं बोलता हूँ आप वहाँ पे उनके यहाँ हरवीर जी के यहाँ आप उतार दीजिए घोड़ी। तो वो बोले कि ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं चेक करने जाऊँगा पहले। अच्छा। मैं खुद देख के आऊँगा। तो बेचारे अपने फार्म से वहाँ तक गए, देखा मेयर उन्होंने, तो मेयर देख करके उन्हें पसंद आई। बोले कि आप मेयर ले लो, मेयर तो ठीक लग रही है। मेयर आई तो उनके घर में पूरा उन्होंने उत्पात मचा दिया मेयर ने। क्यों? वो इतनी ज़्यादा लात चलाती थी, उसका निकनेम ही लत्तड़ पड़ गया। वो इतनी लात मारती थी कि उन्होंने दीवारें तोड़ दी, उसकी उनकी घोड़ियों को चोट मार दी।
और मेरे ख्याल से इसी वजह से हमको हमारे प्राइस पे मेयर मिल गई थी कि मेयर तो अच्छी थी, बड़े पेट की थी बिल्कुल। और कलर भी अच्छा था उसका, कंफर्मेशन भी अच्छा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा एटीट्यूड टेम्परामेंट था उसमें कि वो संभाले नहीं संभल रही थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अंबिका जी इसने तो बहुत नुकसान कर दिया रात भर में हमारा। ग्रे घोड़ी ने। और हाँ, इसी घोड़ी ने। और भाई साहब वो आज भी हंसते हैं इस बात को लेके कि उन्होंने 6 महीने उस मेयर को कैसे रखा अपने अच्छा, पास। 6 महीने वही रही? 6 महीने वही रही, रोज उत्पात मचाती रही, रोज तोड़फोड़ चलो, करती उन्होंने रही। 6 महीने सामना करा, ये भी बहुत हाँ, बड़ी बात उनकी है। घोड़ियों को भी उन्होंने इंजरी दे दी उस मेयर ने, क्षतिग्रस्त लेकिन कर फिर दी। भी हाँ, फिर भी उनकी दिलेरी की दाद देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं है। अच्छा, मैंने बोला कि एक घोड़े का नाम लिया, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, हाँ, हाँ। मतलब उससे इसको मेट कराते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, इससे नहीं, आप इससे मेट कराओ। तो फिर अल्टीमेटली मैं दुल्ला के पास गया। अच्छा, ये दुल्ला की बच्ची है? हाँ, इसकी दुल्ला की बच्ची हुई है और फुल जेड ब्लैक है, एक भी इसमें कोई वाइट स्पॉट नहीं है और लेग्स बहुत लंबे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं किस गर्दन हिसाब से बहुत इसका पतली आई। गर्दन पतली है, मनिया पतली है, फेस पतला है और कुंडी वाले कान आए हैं पूरे। बिल्कुल। तो लेट्स होप सो, लगता है कि ये मेयर देख करके तो सभी लोग तारीफ करते हैं जिसको इसको फोटो देखी है, जिन्होंने या जिन्होंने वीडियो देखा है। तो ये ग्रे घोड़ी की सर उम्र क्या है? ये उम्र भाई साहब 7 साल 7.5 साल होगी, हमको बता के 5 साल की दी और थी। हाइट में? हाइट में भाई साहब ये 59 है। 59 है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन घोड़ी ने जो बच्चा दिया है वो सब कहते हैं कि ये कहीं भी मतलब 63-64 से नीचे बच्ची नहीं रुकेगी। बिल्कुल। उसकी नली उसकी 16 की है। कोई सर ऐसा वाक्या 1.5 साल के अंदर जो आप बताना चाहो, चटपटा रहा हो? जैसे वो होता है ना, कोई वाक्य हमारे साथ में किसी ने कोई घोड़ी दी हो, उसमें कुछ ऐसा हो गया हो, बताई और कुछ हो, आ और कुछ गई हो, फिर बाद में खुद ही हंसी आई होगी हम कैसे पागल बने। तो बहुत यही एक दो इंसिडेंट्स थे जिसमें हमको थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि झटका लगा और बड़े प्रेम से लोगों ने जिसे कहते हैं जालसाजी करी हमारे साथ। तो हुआ प्रेम यूं से ही कि कर सकता है सर, जबरदस्ती थोड़ी कर सकता। वो प्रेम से होती है बेसिकली। हम लोग के साथ इधर जो हम लोग का माहौल है इसमें कोई जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम से ज़रूर हो जाती है। बिल्कुल। और अल्टीमेटली विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके पीछे आप विश्वास कर देखिए, आजकल समाज में क्या हो रहा है कि आप आदमी इसकी वजह से, झूठ फरेब की वजह से विश्वास करना छोड़ दे रहा है। बिल्कुल। और हम तो कहते हैं कि आपको विश्वास करते रहना चाहिए। ईश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो विश्वास करने पात्र होंगे, योग्य होंगे। बिल्कुल। आपका विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों ने विश्वास अपना भी छोड़ दिया, तो क्या है, कभी कभी आप अच्छे लोगों पे भी मिसट्रस्ट कर लेते हो और चीज़ें छूट जाती हैं। तो विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए और एक दो ठीक है चीज़ें आपके साथ गलत होंगी, इग्नोर कर देना चाहिए। तो मैंने भी अपनी इस लाइन में उसको इग्नोर कर दिया। तो हुआ क्या कि एक बच्ची मेरे को पसंद आई घोड़ी, वो महुआ कलर की थी, बड़े अच्छे कन्फर्मेशंस थे और कुंडी कान थे। तो मैंने बोला ये ले लेते हैं। 61 इंच की घोड़ी थी, बलुत्रा साइड में थी। तो काफ़ी दिन बात चली उससे, लड़के से, तो हमारे रेट में नहीं आता, रेट में आ गया। तो मैंने एक हमारा एक जो हम घोड़ा लाए थे सबसे पहला, जो अलीज़ा का बच्चा है, रंगबाज, अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में। तो उसका जो मालिक था वो ही इज़ अ टीचर, वो टीचर है वही बलोत्रा के एरिया में उधर ही पे। तो उससे हमने रिक्वेस्ट किया ना, जब तुम्हारे बगल में है बच्ची, देखो घोड़ी है, देखाओ जा करके। तो वो जो घोड़ी थी उसके साथ में एक बच्ची भी थी उसके पास। वो घोड़ी देने को तैयार था, बट फोटो मेरे को दोनों की भेजी थी। वो बोला ये बच्ची मैं नहीं दूंगा। हमने कितने महीने की है? बोले 15 महीने की बच्ची है, 15 या 14 महीने की उसने बताई थी। और कन्फर्मेशन वाकई बहुत अच्छे थे, कान, गला, उसके बंतर जितनी थी जिसे आप हिंदी में कहते हैं। तो कन्फर्मेशन सारे अच्छे थे। तो मैंने बोला ठीक है ये भी दे दो अगर दे सकते हो तो। बोला ये नहीं दूंगा, आप वो आके देख लो। तो मैंने इस बंदे को भेजा, ये गया देखने। तो समझ लो घोड़ी तो ठीक है, हल्का सा दुबली है और वैसे घोड़ी ठीक है, आप चाहो तो आपके रेट में ले सकते हो। और दूसरा जो बच्ची है वो बच्ची बड़ी सुंदर है। तो मैंने फिर उससे आखिरी में बात करी, हमला रवि जी मैंने देख लिया है, आप इसको ऐसा कर दो कि दोनों दे दो मुझको। तो बोलते हैं दोनों देने का मन तो मेरा नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली वो जो तरीका होता है वो तब तक मैं समझता नहीं था। उन्होंने वो जो बच्ची थी, उन्होंने जो वो बच्ची थी वो बोला कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन अपने रेट उसने लगाए। तो मैंने भी बोला चल ठीक है, दोनों मिल रही हैं तो 10-20 हज़ार का उसमें नेगोशिएशन करके दोनों घोड़ियाँ मैंने ले ली और दोनों घोड़ियों का ट्रांसपोर्टेशन दिया। फिर उसने बोला मैं आपको पहुंचा के देता हूँ वहाँ पे, बड़ी उसने सेवा करी। फिर ट्रांसपोर्टेशन का बिल भेजा, बिल भी ज़्यादा था, मैं दे दिया। तो मैंने बोला कि घोड़ी कहाँ ले जाऊँ? बोले घोड़ी हीट पे है। तो मैं बगल में एक अच्छे ब्रीडर हैं और उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा, उसको मैं घोड़ी को वहाँ ले गया। तो
मैं घोड़ी को जब बड़ी घोड़ी को ले गया तो उन्होंने बोला भाई इसके इन्फेक्शन है और ऐसे तो नहीं होगा, डॉक्टर को दिखाना है। तो मैंने बोला कि सामने तो हूँ नहीं, ना कोई जा सकता है ना दिखा ले डॉक्टर का। तो अच्छा खासा डॉक्टर का बिल आया और कितने का आया होगा सर बिल? कितने का आया? उन्होंने चेक वेक करके सब कर आके करीब 20-22 हज़ार का बिल बताया। अच्छा। और बोले 7 दिन इसकी दवा चलेगी, मेडिसिन चलेगी, उसके बाद ट्राई करेंगे अच्छा। सेकेंड हीट पे। पहले चलो सेकेंड हीट पे ट्राई कर लेंगे, 20 दिन में आ जाएगी, 7 दिन दवा होगी, तब तक वो घोड़ी का उन्होंने बोला हम स्टेबल चार्ज ले लेंगे। हमने ठीक है स्टेबल चार्ज दे देंगे, आप कर लो। फिर उसके बाद उन्होंने स्टेबल चार्ज लिया और अपना 22,000 के अलावा? हाँ, वो डॉक्टर के अलावा दवा वही। फिर दोबारा में भी घोड़ी जो है हीट पे जब आई तो उसने घोड़ा डिनाई कर दिया लेने को। तो बोले कि भाई अभी भी नहीं हो पा रहा है ये। तो मैं वहाँ था नहीं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा। तो अब बाद में मैंने रियलाइज़ किया वो शायद पुराना वाला ही वीडियो था जब घोड़ी नहीं ले रही थी घोड़ा तभी का वीडियो दोबारा शायद भेज दिया। और उन्होंने बोला भाई दोबारा भी वही हो रहा है, अब बताइए क्या करें। तो हम लाद के भेज देते हैं। हमने इसका मैं क्या करूँगा, तब तक इलाज का कोई आइडिया नहीं था। तो उन्होंने बोला कि भाई आप देख लो, हम आपके पास बहुत सारी घोड़ियाँ होंगी, देख लो। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन किया कि आपकी जो दूसरी वाली बच्ची थी जो 14 महीने की, वो हीट पे आ गई है। क्या हीट पे आ गई? हीट पे आ गई 14 महीने की? 14 महीने वाली जो मैं लेके आया था। अच्छा। और ठीक ठाक रेट पे ली थी, ब्लैक घोड़ी बच्ची थी वो और उसने तो अच्छी बता के दी थी कि बहुत अच्छी है, तभी मैं नहीं बेच रहा हूँ। तो मेरे यहाँ जो आदमी है, मैंने उससे पूछा, हमने यार 14 महीने की बच्ची तो हीट पे आती नहीं है, हरविंदर जी से पूछा। तो बोले भाई साहब ये कहीं से भी 28 महीने से कम नहीं है और इसने जो है गलत किया ये। तो हमने चल ठीक है अब क्या कर सकते हैं। बोला कि आप बताइए तो मैं घोड़े की फीस जो मेरी है वो आप दे दो और इस घोड़ी को बच्ची को घोड़ा दे देता हूँ। तो मैंने बच्ची को कैसे दे दोगे, मर जाएगी, डिलीवरी नहीं होगी इसकी, आप पैसे कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला किसी कीमत पे ये घोड़ी 28-30 महीने से कम की नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करके हमने चलो आप इसको मेट करा दो। तो मेट हो गई वो घोड़ी। फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको आगे भी रख लो। तो बोले नहीं आगे नहीं रख सकते, हमारे यहाँ जगह नहीं है स्टेबल में, आप ये घोड़ी ले जाओ दोनों को। मैं हमला वो वाली घोड़ी का क्या करूँगा मैं। तो वो वाली घोड़ी उन्होंने बोला कि मैं आपको बात करा देता हूँ, आप सेल कर दो। तो मैंने बात करा दो। तो मैंने उसके जो घोड़ी पे घोड़ा नहीं मान जो घोड़ी पे घोड़ा नहीं माना था। हाँ। तो करते 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 उस घोड़ी का मेरे को, मैं अपना प्राइस बोला कि इतने की लाया, उन्होंने बोला इतने की तो बिक नहीं पाएगी। मैंने कम करते करते उसका एक प्राइस वो बोलने लगे। तो मैं इस प्राइस में तो मैं नहीं दूंगा, आप घोड़ी लाद दो, ज़्यादा अच्छा है। अब फिर देखिए किस तरह से माहौल बनता है। उन्होंने मुझे बोला ओके कल सुबह आपकी घोड़ी लद जाएगी। शाम को उन्होंने दोपहर में करीब मेरे को एक बच्चे की फ़ोटो भेजी। तो बच्चा मुझे बहुत पसंद आया। वो उसी नामवर घोड़े का बच्चा था, यही बताया मुझे। समझ गया मैं आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। तो वो बच्चा मुझे पसंद आया। और देखिए गलती हमारी है उसमें, हमारी, हम किसी को दोष नहीं देते। नहीं सर, गलती आपकी भी है, पर मैं कहता हूँ जब आदमी नया हो तो सामने वाले का भी थोड़ा बहुत कर्तव्य बनता है, थोड़ी ईमानदारी बनती है कि हम अच्छा सजेस्ट करें। देखिए यहाँ पे फर्क आता है शौक और बिजनेस। हम शौक से कर रहे हैं तो गलती हमारी है, बिल्कुल। आप बिजनेस में कर रहे हैं तो वो उसका बिजनेस है। ठीक, थोड़ा सा फर्क आ जाता है, थोड़ा सा। हालांकि बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा फर्क एटीट्यूड का उन सब चीज में आता है। तो हमेशा बोलता हूँ कि गलती आपकी है। आपने अगर किसी के साथ फंसे तो आपको दूसरे को नहीं ब्लेम करना, बिल्कुल आपकी गलती है। तो उन्होंने बच्चे की फोटो, बच्चा मुझे बहुत पसंद आया, बच्चा तय हुआ, अच्छे रेट पे तय हुआ। तो उन्होंने इसमें घोड़ी पलट दो ये वाली। तो मतलब घोड़ी पलटने का मतलब घोड़ी यानी कि एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज करते करते जब अच्छा क्या होता है कि जब आप नए होते हैं और आप में क्रेज होता है, तो बच्चा इतना पसंद आया मुझे, जैसे सपना रात में आता है ना कि कल को ये हमारा स्टालिन बनेगा। तो स्टालिन का शौक वो जो है कहाँ दर्द देता है, मैं उसी की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो वो मैं बच्चा उनसे बोला दे दो, तो बच्चा अच्छे रेट पे तय हुआ। मैंने, और जब घोड़ी वो रेट लगाने लगे तो घोड़ी का इतना कम रेट लगाया कि लास्ट में छोड़ते छोड़ते मुझे बहुत ही कम रेट पे घोड़ी छोड़नी पड़ी। मतलब आप सोच नहीं सकते किस रेट पे मैंने घोड़ी छोड़ी। बोले वो तो मेरी नहीं, किसान ने लेनी है, किसान के घर बच्चा है। तो किसान के घर से बच्चा दिलवाया, घोड़ी वो मैंने समझ लिया मात्र 25,000 रुपये में छोड़ दी। 25,000 रुपये में घोड़ी दी? मात्र। अच्छा। अच्छे खासे रेट पे ली थी। 25,000 में घोड़ी छोड़ी। ये था बच्चे का क्रेज था और बच्चे के पैसे ट्रांसफर कराए। तो वो बच्चा
और आपकी ये वाली बच्ची जो हमारी बच्ची समझ के ली थी लेकिन माँ बन गई थी तब तक उसको दोनों को लाद के फिर मैंने बोला कि अब कंफर्म कहाँ कराऊंगा, हमारे यहाँ तो यहाँ मशीनें होती नहीं है ना, तब तक कोई डॉक्टर से वास्ता था। अभी तो सेटअप हो गया, सब आने लगे, राजस्थान से आने लगे, सब सेटअप हो गया हमारा। तो उसको दोनों को लाद के मैंने बोला वो जो हमारा टीचर था जिसने हमें घोड़ा दिया था बच्चा, उसके यहाँ मैंने भेज दिया। फिर उसको हिमालय का फीड वगैरह सब भेज करके मैंने अच्छे से अच्छा फीड आप भेजना चाहा उसको, वहाँ भेजा। हमने तुम 1 महीना रख लो इसको, 1 महीने बाद कंफर्म करके तब भेज देना। तो खैर कंफर्म करने वो गया, वहाँ से उसने बड़ी हेल्प करी और वहाँ से वो घोड़ी हमारे पास भेज दी और कंफर्म होके यहाँ आ गई। तो उस घोड़ी की हाइट मतलब तब हमने यहाँ आगे नापी थी 55 इंच थी, अभी तो बढ़ गई है। और अल्टीमेटली उस फेमस घोड़े का बच्ची भी यहाँ पे हुई। और देखिए जितना भी हमारा लॉस था आज की तारीख में हमारा उस बच्ची से सारा कवर्ड, बच्ची ने रिकवर कर दी। बिल्कुल। और जिस दिन बच्ची आई उसके 8वें दिन मैंने फिर से उसको घोड़ा दिया और वो फिर से प्रेग्नेंट खड़ी हुई। 1 दिन मेरे घर का नहीं खाया उस बच्ची ने, 1 दिन। वो आपकी नीयत साफ थी ना, तो भगवान तो साथ था ही ना आपके। 1 दिन। और समझ लीजिए उसने पंचकल्याण बच्ची दी है और बहुत ही अच्छे कंफर्मेशन की पंचकल्याण पे ही पैसे कवर हो गए पूरे। और ब्लैक बच्ची दी है और कान खुंडी के हैं, कंफर्मेशंस हैं। और घोड़ा तो अच्छा था ही उनका। क्या सर लास्ट में सीखने को मिला इससे, एक लाइन में जाने तो? हाँ, क्या सीखने को मिला आपसे? पेशेंस रखना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और चीज़ों को स्वयं देख करके, खुद देख करके तब डिसाइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ़ोन पे डीलिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज फ़ोन में दिखता है बट बहुत जानकार लोगों को दिखता है, आप नहीं देख पाएंगे उस नए बंदे को नहीं दिखता वो चीज़ें जो जानकार आदमी को दिख जाता है। या तो आप राय ले लें किसी जानकार आदमी से, और राय देने वाले भी आप बहुत किस्मत वाले होंगे जो आपको सही मिल जाए। तो उसमें राय बंदे ऐसी देते जिनपे उसका उनका खुद का फायदा हो, खुद का फायदा, या बगल में जैसे मान लीजिए वो भी घोड़े में है, आप भी घोड़े में हो, तो राय सही मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। आपको किस्मत से, वही बोलते हैं ना कि घोड़ा भी किस्मत से और दोस्त भी किस्मत से। तो हमारी चीज़ें तो सब सेट बैठती गई, तो यहाँ पे आज आपके सामने बैठे। भाई सर तीसरे नंबर पे हम जो लोगों को घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? तीसरे नंबर की जो घोड़ी है ये कुमैत पंचकल्याण है। इसका हमने कोई नाम नहीं दिया है और ये आलिशान लाइन की घोड़ी है, ये बता के दी थी उन्होंने। और घोड़ी के देखिए हमने आपको बताया ना कि हमने जितनी भी घोड़ियां ली, कोई बहुत हाई प्राइस वाली घोड़ी हमने नहीं ली, हाई फाई घोड़ियां नहीं, हाई फाई घोड़ियां नहीं ली। आप समझ लीजिए कि एक रेंज आपको बता दे 7-8 लाख 5 लाख तक एक रेंज में ली, पर ये कि बच्चे जिन घोड़ियों ने दिए वो अच्छे दिए। हाँ, उसमें हमारी ये हमको इसकी भी एक स्टोरी है। ये जो बच्ची है इसके नीचे घोड़ी के बच्चा है, इसके नीचे बच्चा है। ये प्रभात का बच्चा है, प्रभात का बच्चा है। ओके, ये प्रभात का बच्चा। और घोड़ी की हाइट क्या होगी सर? ये घोड़ी की हाइट 62 है। 62। और उम्र में कितनी होगी? उम्र में ये भी 6 साल के करीब है। 6 साल के करीब। 6 साल के करीब। तो कितना टाइम हो गया इस घोड़ी को? इस घोड़ी को लिए हुए हाँ, लगभग साल के ऊपर हो गया। क्या स्टोरी बता रहे थे आप इसकी? हाँ, इसकी स्टोरी ये है कि घोड़ी भी कहते हैं ना अपने आप आती है चीज़ें। तो ये घोड़ी हमने ली नहीं थी बेसिकली, ये हमारे जो मित्र हैं हरवीर जी, वो लेके आए कहीं से, गांव से, पंजाब में कोई व्यापारी उनको देके गया। तो जब दी उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि ये घोड़ी आप ले लो और मैं इतने की दे दूंगा। तो मैंने बोला नहीं भाई साहब, अभी तो मैं उस तभी ये वाकया हुआ था जो बच्ची उभरा नहीं अभी तो। हाँ, तो मैंने बोला नहीं भाई साहब देखते हैं। तो मैंने फिर यूट्यूब पे फंसा जा करके एक घोड़ी देखी और वो हरविंद इनको डिलन साहब को बताई। तो इन्होंने बोला कि ये घोड़ी जो है काले कांटे के बच्चे से गबन है और इसको आप, ये प्रेग्नेंट है, ये आप ले लो, पंचकल्याण घोड़ी अच्छा बच्चा देगी। आपने देखा था वीडियो, मैंने कंफर्म भी कर लिया। तो वो घोड़ी ले ली गई, काली घोड़ी थी। मैंने बोला काले का स्टॉक बढ़ाते, बिकॉज रंग काला ज़्यादा चलता है। बिल्कुल। तो वो घोड़ी 61 इंच की घोड़ी थी। जब यहाँ पे एम्बुलेंस से आई, उसको एम्बुलेंस से मैंने मंगवाया, यहाँ पे आई, तो मुझे देखते ही घोड़ी में पसंद नहीं आया। तो मेरा जो यहाँ आदमी है उसने, अच्छा हमारे जो उधर पंजाब में हमारे जो हरवीर भाई हैं वो कोई मार्किंग नहीं मानते, तो वो नेचुरल सी बात है, उनका मानना अलग है, हमारा मानना अलग है यहाँ पे। तो हम दो भंवरी को छोड़ करके बाकी कोई ऐसा हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं होती है। एक जो यहाँ पे छतसाल कहते हैं या क्या कहते हैं भंवरी जो होती है, और एक गोम, 2 भंवरी को हम भी मानते हैं। मानते क्या है, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि अगर भगवान से डर लगता है तभी हम उसकी पूजा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर डर ना लगे तो कोई आदमी पूजा नहीं करेगा, स्वार्थवश पूजा करते हैं ज़्यादातर, निस्वार्थ भाव से कोई बहुत कम लोग ध्यान लगा पाते हैं।
तो वो गोम की घोड़ी निकली, गोम था उसको। तो मैंने वापस फ़ोन किया उनको। अभी देखिए सपोर्ट क्या होता है, मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, मिलना है मुझे पंजाब, उनसे मिलना ही हरवीर जी से जाऊंगा नहीं ना। मिले? बातचीत मेरी कम से कम हफ्ते में 7-8 बार होती है आज भी। लेकिन तो उन्होंने क्या किया, अनजान आदमी, देखिए मैं यहाँ बैठा, वो वहाँ बैठे, बोले भाई साहब घोड़ी भेज दी तो क्या हुआ, आप वापस भेजो घोड़ी। अच्छा, वापस मंगा ली? हाँ, वापस भेजो आप घोड़ी। ओके। तो उन्होंने वो घोड़ी वापस मंगा। और ये काला कांटे वाली घोड़ी भी जो बताई ना आपको सबसे पहले, ये भी मैंने राजस्थान से खरीद के सीधे उनके यहाँ भेजी थी। ओके। उन्होंने ही काले कांटे वालों से बात करके मेट करा के दी। ये जो ग्रे वाली है, ये भी उन्होंने दुल्ला से करा के दी। तो ये देखिए हेल्प का जो वो होता है ये ना, आपके फार्म में नहीं बोल सकते, उनकी भी एक तरीके से हाँ, बोला तो उनका- अहम रोल है। मैं तो उनका बोल के चलता हूँ कि मेरा और उनका कोई बटा नहीं है, हाँ, हाँ, ये उन्हीं का फार्म है। बिल्कुल। आज जिस पे हाथ रख दें, जो बच्चे पे हाथ रख दें, सब उनके यहाँ ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये घोड़ी वापस मंगा ली उन्होंने। तो मैं भी सोचा कि एक दिमाग में आया कि मतलब चलो अगले ने इतना रिस्पेक्ट करी, और वहाँ से अपनी ये पंचकल्याण घोड़ी बोले कि देखिए जी अंबिका जी, मैं ये घोड़ी अपने लिए रख लूँगा, मुझे गोम से फ़र्क नहीं पड़ता और ठीक हो जाएगी। बाद में उन्होंने भी आगे किसी को दे दी थी वो घोड़ी। लेकिन उसके तुरंत बाद जो घोड़ी वो अपनी पसंद से लाए थे, और अपने पसंद से वो बोले थे कि हम इस पर प्रभात छोड़ेंगे। वो घोड़ी पे प्रभात छूट चुका था और कंफर्म नहीं हुई थी, और उन्होंने वो घोड़ी मेरे लिए लाद दी वहां से, अच्छा। और वो घोड़ी यहाँ भेज दी। हाँ, हाँ। और कोई नो मनी एक्सेस चार्ज, नथिंग डन। जितने में हमारी बातचीत हुई थी उतने में ही यारी दोस्ती में जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये तीसरे नंबर वाली घोड़ी है। तीसरे नंबर वाली घोड़ी मेरे को भेजी। और उसका पंचकल्याण बच्चा, उसका भी भाई जी प्रभात का कुंडी कहाँ आए हैं, सबसे बड़ी बात। आपके यहाँ पे एक चीज में आप, मेरे को लगता है कि बहुत लक्की हो, बच्चे पंचकल्याण बराबर आ रहे हैं, मेरी जो पहली बच्ची थी वो भी पंचकल्याण, पट्टा भी बराबर आ रहा है और कान भी कुंदीदार आ रहे हैं। कान भी कुंडी। वरना मेरे को लगता है कि पट्टे वाला बच्चा लेने के लिए, मेरे को बहुत सारे लोगों के नाम याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तरसते हैं कि यार पट्टा तो आ जाए, टीके टीके वाले ही आते हैं। इस चीज में मेरे को लगता है 1.5 साल में आपने जो सेवा करी उसका फल मिल गया। और आपको बताऊं, मैं जैसे सोचता भी था, हाँ। तो मैं मार्किंग का बहुत ध्यान देता हूँ। मुझे सब लोग बोलते हैं मार्किंग का नहीं, कंफर्मेशन का ध्यान दो। मैं मार्किंग का होता है, शुरुआत में आदमी जब नया नया आता है तो मैं मार्किंग 2 पैर सफेद, जैसे 1 पैर सफेद मुझे नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल। भले घोड़ा कितना अच्छा हो, मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगेगा। यानी कि दिमाग में सेट नहीं बैठता सेट एक है। तरीके से। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करिए तो उसका रिजल्ट भी यही है कि मुझे सारी मार्किंग अभी तक भगवान ने सही दी है, घोड़े ने सही दी है। मतलब आशीर्वाद मुझे ये मिला है कि मेरे पंचकल्याण से शुरू हुई थी, और सब ज़्यादातर 2 पैर सफ़ेद, पंचकल्याण, कुंडी कान, पतला मुँह, सारे बच्चों में भैया है। अरे सर, पहला बच्चा पंचकल्याण आ जाए तो मेरे को लगा नए आदमी के घर, ये उसके घर पे दिवाली होने जैसा है। जी जी। नहीं, आप बताइए, प्रभात का बच्चा कुंडी कान के साथ में, पंचकल्याण मार्किंग के साथ, ये तो रेयर ही है ना। और वो जो घोड़ी मैंने लेनी थी किसी ने बदल के भेजी, तो आपकी किस्मत आपके पीछे पीछे भाग रही है ना। वो आपका कोई स्वार्थ नहीं था ना उसमें, इसलिए। हाँ, अगर स्वार्थ होता ना तो मेरे को लगता फिर ऐसा नहीं होता। जी, मैं 100% कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि समुद्र मंथन से पैदा हुआ अश्व है, और अश्व की सेवा करने से आपको जो कुछ मिल सकता है, आप अगर निस्वार्थ करेंगे तो 100% आपको मिलेगा। इसमें कोई दो राय ही नहीं है, देयर इज नो सेकंड थॉट। ये तो आप ऐसे बोलते हो ना, पूरे वीडियो के आपने ऐसी पंच लाइन मारी है कि नया बंदा मोटिवेट। नहीं, मोटिवेट नहीं, मैं तो बोलता हूँ हकीकत भी है। जिसके काम रुके हो, जिसको परेशानी हो, जिसको हर तरफ से लगता हो कि हाँ हमारे ऊपर बिल्कुल आपातकाल हो गया है, आप एक घोड़ा ले आइए और मन से सेवा करना शुरू कर दिए। देखिए धीरे धीरे करके आपकी समस्याएं खुद कम होने लगेंगी। ये दैवीय शक्ति है उसमें। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। पहले हमारा सारा साधन ही घोड़ा हुआ करता था, और हम तो जानते नहीं, हमारे जो यहाँ काम करता है उसके फादर के पास सलहोत्र भी है, मैंने एक कॉपी उसकी मंगाई है। तो लोगों ने कितनी रिसर्च इस पर करी। आज की ऑटो इंडस्ट्री है, इतनी रिसर्च होती है। आज इलेक्ट्रिक मोटर वे कार बन रही है, इलेक्ट्रिक मोटर भी तरह तरह की आ गई, डबल मोटर, 3 मोटर, 4 मोटर। तो पहले ही हम लोग घोड़े के में देखते थे कि भाई जितना गर्दन है उसके बराबर पीठ होनी चाहिए, उसका आधा पुट्टा होना चाहिए, है ना। आपके पीछे पैर का एंगल कितना मुड़ना है, क्या मुड़ना है, बिकॉज वो थ्रो करते हैं, आगे वाले पैर रिसीड करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो पहले भी लोग स्टडी करते होंगे ना कहीं ना कहीं। तो जैसे आज हम कार की स्टडी करते हैं, बाइक की स्टडी करते हैं, वैसे घोड़ों की स्टडी होती थी। तो वो स्टडी आपके सलोत्र में पूरी कंपाइलेशन है उसका। पर देखो सर, आपने जो ये बात बोली ना भी लास्ट में, जो पंच लाइन बोली, ये लोगों के लिए एक मोटिवेशन बताए कैसे है।
क्योंकि ये चीजें आपके साथ आपकी जिंदगी में वास्तविकता में हुई है, इसलिए आपकी आवाज में दम है। अगर आप झूठ बोल रहे होते या बनावटी बातें कर रहे होते ना, तो 100% गारंटी नहीं दे सकते थे। नहीं, वो देखिए, अब हम बिल्कुल, हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरे फादर नहीं है आज, वो कह के चले गए कि बहुत साल बाद घोड़ा रखा तुमने और तुम्हें भगवान ने वो सब कुछ दिया जो कि इतने सालों से चीज़ें रुकी हुई थी या कुछ नहीं हो रही थी, और आगे भी हमें उम्मीद यही है कि सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है, परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, बट वो सोल्यूशन मिलते जाएं उसके। बिल्कुल। अगर लाइफ में चैलेंज नहीं है तो लाइफ क्या है? चैलेंजेस तो आएंगे बट सोल्यूशन मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। भाई लोगों, जिनके घर पे भी भारी बीमारी समस्याएं चल रही हो, तो आप भी एक घोड़ा जरूर नहीं, बांधो। और एक चीज और मैं बता दूं, और डिटेल में इसको बता देता हूँ। हाँ। आपकी परेशानी आएगी, परेशानी रहेगी, आज भी परेशानी कोई ना कोई मेरे दिमाग में है, लेकिन उसको, परेशानी को फेस करने की क्षमता, साहस, धैर्य, तीनों चीज घोड़ा देता है। तो आप परेशान नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी जानकारी दी नए लोगों के हिसाब से। मेरे को लगता है कि इस वीडियो से जो लोग घोड़े रख रहे हैं उनको भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जी बिल्कुल मिले, तो हम तो चाहते हैं कि और लोग अश्वपालन में आए। भाई हम लोग डॉग्स पालते हैं और अच्छे शौक है, वो भी हर घर में रहते हैं। अब घर में एक लिमिटेशन रहती है, बट जिनके पास भी जगह है, हम तो कहते हैं किसान भाई अपने जो हैं, जैसे पंजाब से सीख लें, राजस्थान से सीख लें। एक अश्व में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अगले साल मेलों में, जो मेले अपने होते हैं, अच्छे पॉपुलर मेले हैं, आप उसके बच्चे अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। वो उनके लिए अच्छा रेवेन्यू अर्निंग सोर्स है, अच्छा रेवेन्यू आप बना सकते हैं। और यहाँ पे अपने यूपी में अच्छे अच्छे घोड़े हैं जिनसे आप मेट करा सकते हैं अपनी मेयर्स को। अच्छी मेयर देख करके लें, रिजल्ट अच्छा होगा तो किसी भी कीमत पे जा सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हम दोस्तों ऐसी मज़ेदार बातें आपको और तीसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे, और भी सर के फार्म की जो 3 बच्चे वाली घोड़ियाँ हैं उनको हम भाई आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।